हमारे गोले में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इन कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पर हमें इंसानों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुख, शांति और सुकून देखने को मिलता है और वो कॉन्टिनेंट है यूरोप। और यहीं पर हमें ईयू, अरे ये ईयू नहीं, ईयू यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है। ईयू 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जहाँ वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 6% पॉपुलेशन रहती है और इनका टोटल जीडीपी 2022 में 16.6 ट्रिलियन टन था। ईयू के ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज लगभग सारे ही इंडेक्सेस में काफ़ी ऊपर रहते हैं, फिर चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या फिर हंगर इंडेक्स। क्योंकि ईयू कई कंट्रीज का एक ग्रुप है तो इनको आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काफ़ी आसानी होती है और ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगता। और अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो तो फिर आपको बार बार वीज़ा या पासपोर्ट का भी चोट नहीं करना पड़ता और एक कंट्री के होके भी आप किसी भी दूसरी कंट्री में नौकरी धंधा कर सकते हो, वो भी बड़े आराम से। और अगर आप बहुत ही सेठ आदमी हो तो फिर आप किसी भी ईयू कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्योंकि ईयू में सिर्फ एक ही करेंसी चलती है विच इज़ यूरो, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी बहुत ही आसानी से होते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ एम्प्लॉयज़, बिजनेसेस या फिर इन्वेस्टर्स को नहीं बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी मिलता है, क्योंकि ईयू की वजह से सारे इन्वॉल्व कंट्रीज़ को एक कॉमन पॉलिसी रखनी पड़ती है रिगार्डिंग ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज एज वेल एज रीजनल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से आपस में झमेले कम होते हैं और डेवलपमेंट ज़्यादा। इनफैक्ट ईयू कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G7 एंड G20। और इसी वजह से कई स्कॉलर्स ईयू को एक इमर्जिंग सुपर पावर भी कहते हैं। ईयू का भौकाल कुछ ऐसा है कि ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज ऐसे हैं जो कहते हैं। ऑल्दो एक चुदक्कड़ कंट्री ऐसा भी था जिसने ईयू को छोड़ दिया बैक इन 2020 और वो था द यूके। अरे ये वाला यूके नहीं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। हालांकि जब से यूके ने ईयू को छोड़ा है तब से उनकी हालत इंडिया के यूके से भी बेकार हो चुकी है। अब आपको लग रहा होगा कि हम आपको ईयू के बारे में इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि बीते कई सालों में रिकॉर्ड इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप गिव अप करी है और अगर डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा लोग यूएस या फिर कनाडा भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोने की तलाश में एक हीरे को खो दिया। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, इसीलिए हम आपको बताएंगे वो 8 पॉइंट्स कि क्यों हम ईयू को कनाडा और यूएस से भी ऊपर रख रहे हैं। ना पॉइंट नंबर 1 इज कंज्यूमर राइट्स डायरेक्टिव। ईयू के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं जो कि कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स देते हैं, सच एज द राइट टू क्लियर इन्फॉर्मेशन, जिससे कंज्यूमर्स को ये साफ साफ पता चलता है कि वो जो भी खरीद रहे हैं उसमें क्या है और क्या नहीं। इसके साथ साथ कंज्यूमर्स को अनफेयर कमर्शियल प्रैक्टिसेस से भी बचाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज प्रोडक्ट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और कई बार उनमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। अगर उस प्रोडक्ट से किसी की गांड फट जाए या फिर किसी की जान चली जाए तो फिर इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन ईयू में ऐसा नहीं है। पूरे ईयू में एक सिंगल मार्केट होता है और सभी को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट। तो चाहे आप बच्चों के खिलौने बेचो या फिर बड़ों के, आपको एक सेट स्टैंडर्ड फॉलो करना ही होता है, जिससे यूरोप में रहने वाले सभी कंज्यूमर्स इंश्योर हो सकते हैं कि उनको कोई भी टॉक्सिक या हजार्डस प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएस में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स आराम से मिल जाते हैं जो कि ईयू में पूरी तरह से बैन हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल लिंक किया है द न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसको पढ़ लेना, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। द पॉइंट नंबर 3 इज डिजिटल सिंगल मार्केट। ईयू आजकल एक सिंगल डिजिटल मार्केट बनाने के लिए काम कर रहा है। ईयू चाहता है कि ऑनलाइन कॉमर्स में कोई भी बैरियर्स ना हो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय कंज्यूमर्स को ट्रस्ट हो ताकि फेयर कंपटीशन हो और डिजिटल स्पेस में कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड फील करें। इन शॉर्ट, ईयू कंट्रीज में साइबर क्राइम्स काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहां पर अभी प्रॉपर साइबर लॉज तक नहीं है। पॉइंट नंबर 4 इज जियो ब्लॉकिंग रेगुलेशन। ईयू ने बहुत सारे रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो अनजस्टिफाइड जियो ब्लॉकिंग और दूसरे तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके। मतलब ईयू के किसी भी कंट्री का एक बंदा ईयू के किसी दूसरे कंट्री में बिना रोक टोक के कुछ भी खरीद या बेच सकता है। इससे कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है अक्रॉस द ईयू बॉर्डर्स, वो भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इससे कल को एक ईयू कंट्री उठकर ये नहीं कह सकता कि हम इटली का पिज्ज़ा जर्मनी में नहीं बिकने देंगे या फिर फ्रांस का croissant इटली में नहीं बिकेगा। पॉइंट नंबर 5 इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन। ईयू बहुत सी नेशनल अथॉरिटीज के बीच कॉपरेट करता है ताकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को पूरे ईयू में इफेक्टिवली एनफोर्स कर पाए। इससे अथॉरिटीज में कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है और पूरे ईयू में कंज्यूमर राइट्स कंसिस्टेंट बने रहते हैं। तो अगर फ्रांस में सांडे का तेल बेचने पर मनाही है तो फिर वो इटली में भी नहीं बिकेगा और जर्मनी में भी नहीं। नाउ द 6th पॉइंट इज एनर्जी लेबलिंग एंड एफिशिएंसी।
ईयू ने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें अप्लायंसेस और व्हीकल्स पे लेबलिंग रिक्वायर्ड होती है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ताकि जो भी कंज्यूमर्स उसे यूज़ करें वो एक एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड और वाइज डिसीजन ले सकें। इससे सिर्फ कंज्यूमर्स को फायदा नहीं होता पैसे बचाने में, बल्कि इससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी होती है और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें भी कम होती हैं। हालांकि इस तरह का लेबलिंग सिस्टम इंडिया में भी देखने को मिलता है 5 स्टार रेटिंग के तौर पर। नाउ द 7th पॉइंट इज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। GDPR या फिर अगर शॉर्ट में कहें तो डेटा प्रोटेक्शन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है जिसे कंज्यूमर्स ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनका डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कैसे प्रोसेस होगा और कैसे यूज होगा। क्योंकि ऐसे कई कंट्रीज हैं जहां पर डेटा प्रोटेक्शन या फिर प्राइवेसी सिक्योर करने की सिर्फ बात ही हो रही है, और यहाँ पर ईयू ने एक लॉ बना भी दिया और वो उसको कायदे से इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और इसी नियम में फंसकर जुक्कू भैया भी पेले गए थे। नाउ द 8th पॉइंट इज फाइनेंशियल सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी आए दिन बहुत से स्कैम्स होते ही रहते हैं, कभी क्रिप्टो से रिलेटेड, कभी NFT से रिलेटेड, तो कभी पेनी स्टॉक से रिलेटेड। और कंज्यूमर्स को इन स्कैम से बचाने के लिए ईयू ने ऐसे रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया है जिससे एज यूजुअल ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ती ही है, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी कम होती हैं और एक डिस्प्यूट होने पर उन्हें पीसफुली रिजॉल्व भी किया जाता है, वो भी कम टाइम में। वहीं यूएस में लोगन पॉल जैसे लौंडे इतने बड़े बड़े क्रिप्टो स्कैम कर जाते हैं, लेकिन ईयू में ऐसा कोई भी चोट नहीं है। अगर हमने अब तक जो भी कहा उसको हमें समराइज करना हो तो फिर हम यही कहेंगे कि इन सभी प्रो कंज्यूमर डिसीजंस और रेगुलेशंस की वजह से ही आज ईयू एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस बना पाया है जो कंज्यूमर्स की वेलबींग और राइट्स को प्रायोरिटाइज करता है और उन्हें सेफ फील कराता है। तो ईयू में दम तो है, नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं तो हम आपको थोड़े से और पॉइंट्स बताएंगे अबाउट यूरोप। अब अगर हम ईयू को एक सेकंड के लिए साइड में रख दें तो अभी यूरोप इन जनरल बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स सच एज यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डाइवर्सिफाइड एंड रोबस्ट इकोनॉमी, अ मिक्स ऑफ वेरियस कल्चर्स, ब्यूटीफुल लोकेशंस टू विजिट, rich in history and art, and lastly quite affordable than both the US as well as Canada। जितने भी पॉइंट्स हमने बताए ये सारे ही बहुत अच्छे रीजंस हैं टू लिव एंड वर्क इन यूरोप। लेकिन जब इन सब रीजंस के साथ आपको ईयू का साथ मिल जाता है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और इसीलिए शायद आज यूरोप इतना पीसफुल और सक्सेसफुल है।